सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्ग्यूमेंट का पॉजिटिव टॉपिक समझाया था। आज मैं आर्ग्यूमेंट आपको समझा रहा हूँ नेगेटिव टॉपिक से। तो अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में लिखिए कि व्हाट यू वांट टू से, क्या आप कहना चाहते हैं फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक, टॉपिक के फॉर पक्ष में या अगेंस्ट विपक्ष में। अब ये जो टॉपिक है कि गेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव टॉपिक है। स्टार्टिंग में जब फॉर के अंदर जो लैंग्वेज लिखेंगे उसमें गेम्स को क्रिटिसाइज करना है कि गेम्स विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं हैं। तो आइए अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। इट इज राइट टू से दैट गेम्स आर not useful for students। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फॉर के अंदर जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो इट से लेकर के दैट तक स्टार्टिंग लाइन फिक्स है, इसके बाद में प्लस टॉपिक उतार देना है। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है नेगेटिव। और जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें जो टॉपिक था स्कूल प्रेयर इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, वो था पॉजिटिव टॉपिक। उसमें पॉजिटिव टॉपिक से समझा था, इसमें समझेंगे नेगेटिव टॉपिक से कि गेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। इसमें गेम्स को क्रिटिसाइज करना है। अब आगे इसमें लिखना प्रारंभ करते हैं। मिडिल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 3 लाइन्स आपको इसमें फिल करनी है। तो गेम्स वेस्ट मनी टाइम एंड एनर्जी of the students। Students don't complete their homework। They may fail in their exams। They don't study regularly। Thus we can say that, अब इसकी एंडिंग करनी है। Thus we can say that games are not useful for students। फिर से इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले फोर लिखा और इसको लिखना प्रारंभ कर देंगे। मिनिमम 50 वर्ड्स की लिमिट है, उससे ज़्यादा लिखना अननेसेसरी है, अनावश्यक है।
तो इट इज़ राइट टू से दैट, ये 4 में स्टार्टिंग की फिक्स लाइन है, इट इज़ राइट टू से दैट, फिर टॉपिक उतार लेना है, गेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। अब गेम्स विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, ये 4 में लिख रहे हैं, इसलिए 4 में गेम्स को क्रिटिसाइज करना है, गेम्स की आलोचना करनी है, गेम्स की कमियां बतानी है। तो गेम्स वेस्ट, गेम्स बर्बाद करते हैं मनी, धन, टाइम, समय एंड एनर्जी और ऊर्जा ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की। फिर स्टूडेंट्स डोंट कंप्लीट देयर होमवर्क, अब गेम्स खेलने की वजह से स्टूडेंट्स अपने होमवर्क पर फोकस नहीं कर पाते हैं, वे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं। फिर दे में फेल इन देयर एग्जाम्स, में मॉडल है जो संभावना को व्यक्त करती है, तथ्य पर आधारित संभावना को व्यक्त करती है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को व्यक्त करती है। दे प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है कि दे में फेल इन देयर एग्जाम्स, वे अपनी परीक्षाओं में फेल हो सकते हैं। और दे डोंट स्टडी रेगुलरली, वे नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये बीच में मिनिमम 3 लाइन्स हो गई, इसके बाद इसकी एंडिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट आर्ग्यूमेंट में बताया था कि थस वी कैन से दैट, ये थस से दैट तक लिखा और प्लस फिर पूरा टॉपिक उतार देंगे कि गेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है गेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव टॉपिक है। अब जब इसका 4 लिखेंगे तो 4 में गेम्स को क्रिटिसाइज करेंगे, इसकी जगह अगर कोई अदर टॉपिक होता और नेगेटिव में आता तो उसको फिर क्रिटिसाइज करते 4 के अंदर। तो शुरुआत में जो फर्स्ट लाइन है इट इज़ राइट टू से दैट प्लस टॉपिक, इसके बाद में मिडिल में मिनिमम 3 लाइन्स सेट करनी है, और जो एंडिंग लाइन है कि थस वी कैन से दैट प्लस फिर टॉपिक। और इस प्रकार से इस आर्ग्यूमेंट का 4 कंप्लीट होता है। अब ये जो 5 टॉपिक्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इन्विटेशंस, नोटिसेज, पोस्टर्स, ये 4 मार्क्स के हैं कक्षा 12 में। तो मिनिमम 50 वर्ड्स की लिमिट आपको कंप्लीट करनी है, उससे ज़्यादा लिखना अनावश्यक है, अननेसेसरी है। तो इस आर्ग्यूमेंट का 4 तो अब कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में देखेंगे इसका अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में चूंकि ये नेगेटिव टॉपिक है तो अगेंस्ट में गेम्स के फायदे बताने हैं, गेम्स के बेनिफिट्स बताने हैं अगेंस्ट में, क्योंकि ये नेगेटिव टॉपिक है। तो गेम्स को जो क्रिटिसाइज किया है वो तो 4 में करेंगे, और गेम्स के जो एडवांटेजेस हैं वो बताएंगे अगेंस्ट में। तो अब इसके बाद इस आर्ग्यूमेंट का अगला टॉपिक प्रारंभ करते हैं अगेंस्ट। तो अब प्रारंभ करते हैं अगेंस्ट। अब अगेंस्ट में लिखना प्रारंभ करेंगे कि इट इज रॉन्ग टू से दैट गेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। गेम्स आर वेरी important for students। It is a general proverb that a sound mind lives in a sound body। Games give
एनर्जी एंड एंटरटेनमेंट टू दी स्टूडेंट्स। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज ओनली पॉसिबल by games। Thus we can say that games are useful फॉर स्टूडेंट्स। तो अब इस टॉपिक का जो अगेंस्ट है वो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के अगेंस्ट में नेगेटिव टॉपिक होने की वजह से जो गेम्स के फायदे हैं वो तो अगेंस्ट में लिखे गए हैं, और जो गेम्स के नुकसान हैं वो फॉर में लिखे गए हैं। तो अब मैं फिर से आपको इस टॉपिक को एक बार पुनः एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इसको देखेंगे। इट इज रॉन्ग टू से दैट, जो फर्स्ट लाइन है ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगेंस्ट की जो फर्स्ट लाइन है वो होगी इट इज रॉन्ग टू से दैट। वहाँ राइट आएगा या रॉन्ग आएगा, राइट का अपोजिट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये फॉर का अगेंस्ट है। तो इट इज रॉन्ग टू से दैट, इसके बाद में आपको टॉपिक उतार देना है एज इट इज। तो गेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर अगेंस्ट में यहाँ पर गेम्स के फायदे बताने हैं। तो गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, खेल विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इट इज ए जनरल प्रोवर्ब, ये एक सामान्य कहावत है, दैट ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी स्टूडेंट्स को किससे प्राप्त होगी? गेम्स से, क्योंकि गेम्स में फिजिकल एक्सरसाइज होती है। गेम्स गिव, अब गेम्स देते हैं एनर्जी, ऊर्जा एंड एंटरटेनमेंट और मनोरंजन टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को। एक तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगा स्टूडेंट्स का, और एंटरटेनमेंट, स्टडी टाइम के अलावा भी कुछ समय चाहिए पर्सनल लाइफ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन प्रदान करते हैं स्टूडेंट्स को। और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, इज ओनली पॉसिबल, वो केवल संभव है बाय गेम्स, गेम्स के द्वारा, खेलों के द्वारा, स्पोर्ट्स के द्वारा। और थस वी कैन से दैट, फिर इसकी एंडिंग है थस वी कैन से दैट। ये लिखने के बाद में प्लस टॉपिक उतारना तो है, लेकिन टॉपिक शुरुआत से चल रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पर टॉपिक को कर देना है पॉजिटिव, मतलब उसमें जो नोट था उस नोट को हटा देना है कि गेम्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इस आर्ग्यूमेंट का अगेंस्ट कंप्लीट होता है। अब मैं फिर से आपको बता दूं कि मेरा जो पिछला वीडियो था आर्ग्यूमेंट्स का, उसका टॉपिक था स्कूल प्रेयर इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, तो वो पॉजिटिव टॉपिक था। और आज का टॉपिक है गेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव टॉपिक है। तो इसके नेगेटिव टॉपिक होने की वजह से, और अदर कोई भी टॉपिक अगर नेगेटिव आता है तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि फोर में वो जो भी टॉपिक है, जैसे गेम्स है, तो फोर में गेम्स की कमियां बतानी है और अगेंस्ट में गेम्स के फायदे बताने हैं।
अब टॉपिक को सेट कैसे करना है? अगर पॉजिटिव टॉपिक है, जैसे होमवर्क इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, तो 4 में इट इज राइट टू से दैट प्लस टॉपिक, फिर मिडिल में मिनिमम 3 लाइन्स फिल कर दी, और लास्ट में थस वी कैन से दैट प्लस फिर टॉपिक, और अगेंस्ट में इट इज रॉन्ग टू से दैट प्लस टॉपिक, फिर मिडिल में मिनिमम 3 लाइन्स सेट कर दी। और जब अगेंस्ट का लास्ट होगा, जब उसकी लास्ट लाइन आएगी, जब उसकी एंडिंग होगी, तो थस वी कैन से दैट, अगर टॉपिक पॉजिटिव चल रहा है तो टॉपिक को अपनी तरफ से नेगेटिव कर देना है, मतलब उसमें नोट का प्रयोग कर देना है। और आज जो आपने देखा कि अगर टॉपिक आया है नेगेटिव, तो 4 में इट इज राइट टू से दैट प्लस टॉपिक, फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन में थस वी कैन से दैट प्लस टॉपिक, फिर अगेंस्ट में इट इज रॉन्ग टू से दैट प्लस टॉपिक, फिर मिडिल में मिनिमम 3 लाइन्स फिल कर देनी है, और लास्ट में जैसा कि इसमें हो रहा है थस वी कैन से दैट, फिर इसके बाद में इस टॉपिक को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है, मीन्स इसका जो नोट है वो हटा देना है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव टॉपिक की जो ये सेटिंग है, कब नोट लगाना है, कब नोट हटाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसका फर्क 4 में नहीं पड़ेगा, इसका फर्क अगेंस्ट की फर्स्ट लाइन में नहीं पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा टॉपिक का पॉजिटिव होना या टॉपिक का नेगेटिव होना, इसका फर्क पड़ेगा अगेंस्ट की लास्ट लाइन जब सेट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव टॉपिक है तो अपनी तरफ से अगेंस्ट की लास्ट लाइन में नोट लगा देना है, और अगर नेगेटिव टॉपिक है तो अपनी तरफ से अगेंस्ट की लास्ट लाइन में से नोट हटा देना है। और फिक्स लाइंस की जो सेटिंग है उससे आपके मिनिमम 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अब मिडिल में मिनिमम 30 वर्ड्स आपको फिल करने हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव टॉपिक की सेटिंग समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।